नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए है। और एनटीपीसी की परीक्षा के लिए जितने भी मेरे भाई बहन अंडर ग्रेजुएट वाला क्या हो गया आज आर्यश। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं, बल्कि कई बार और आए हुए हैं। और ऐसे ही प्रश्न जो है आपकी रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी संभावित पेपर है मेरे भाई। और ऐसा ही ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा, ये मैथ की जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है, आप जाकर के उसको भी देख लो। और ये आपका पार्ट 2 है मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न आता है तो कमेंट करके उसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, जैसे कि ये है। आप देख सकते हो, ये वाला आपका एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा, मैं इसका एकदम बेसिक भी बताऊँगा और ट्रिक की सहायता से आपको इसको करना बताऊँगा कैसे करते हैं। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है वन अपॉन कर देना। जैसे कि कोई संख्या अगर आपकी x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसका वन अपॉन x हो जाएगी। व्युत्क्रम का योग क्या है, आपका 2 है, तो वह संख्या आपको बतानी है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करोगे, एक तरीका तो मेरे भाई ये होता है, इसके नीचे वन मानो और एलसीएम ले लो और क्वाड्रेटिक आप इक्वेशन बना लो, यानी द्विघात समीकरण। जो कि क्या है, इससे तो हमें बचना है, समय ज़्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें से पुट करोगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये मेरा 0 रह जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ। तो 2 का मान तो 2 आना चाहिए यहाँ पर, और ये 0 के बराबर 2 हो नहीं सकता। तो यहाँ की इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी मिनिमम, इसकी भी 1 होगी। और 1 अपॉन इसके नीचे भी जब आप 1 करोगे तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 आपका हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्या है 0 रखोगे तो भी नहीं होगा, -1 रखेंगे तो भी -1 ही आएगा। ठीक है, माइनस में -2 आ जाएगा। 2 अगर आप रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 से ही आपका ये ऊपर निकल जाएगा। तो एक ही आपकी वैल्यू है, वो है आपकी 1। अगर आप जैसे ही x की जगह पे अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो तो तुरंत आपका 2 आ जाएगा, यानी ये क्या है, सही है। ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे भाई। बताइएगा, ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में आता है और ये आया हुआ भी प्रश्न है। यहाँ आपको देखो ये अंक दिए गए हैं 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकों की एक बड़ी संख्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा मेरे भाई, डिफरेंस होगा, वो आपको बताना है। और यहाँ एक बात और बोली है कि अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है, यानी जो अंक आप बार बार रिपीट कर दोगे, जैसे कि यहाँ 5 एक बार दिया है तो आप 2 बार ले लो, 5 6 बार ले लो, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको बड़ी संख्या बनानी है तो पहले सबसे बड़ा वाला अंक लो, फिर उससे छोटा अंक क्या है, 6 है, फिर उससे छोटा अंक 5 है, फिर उससे छोटा अंक 2 है, और फिर उससे छोटा अंक 0 है। ये है। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम 0 से तो कोई संख्या भाई स्टार्ट ही नहीं होती, तो 0 को नहीं ले सकते। 0 से बड़ा क्या है, आपका 2 है। इससे क्या है, इससे छोटा आप 0 ले सकते हो आप। फिर कितना है, 5 है, फिर कितना है, 6 है और 8 है। बस इन्हीं का आपको डिफरेंस आपको निकालना है मेरे भाई। तो जब डिफरेंस आप निकालोगे, देखो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 9 रह जाएगा, यहाँ आपका 4 आपका आ जाएगा। यहाँ आपका कितना आ जाएगा, कहेगा 14, 9 आ जाएगा यहाँ आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और ये आपका 6 आ जाएगा। 65 95 2, 65 95 2, 65 95 2। ऑप्शन मेरे भाई सी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन आप करके बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने क्या बोला है, ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में छपेंगे। देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि उस संख्या का आपको पता लगाना है जो 49 से जितनी अधिक है और उतनी ही 95 से कम है। देखिएगा, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। भाई आपसे क्या बोला है कि भाई कोई एक संख्या है, मान लो ये x है, और 49 से जितनी ये कम होगी, 49 से जितनी ही कम होगी और उतनी ही क्या होगी, 95 से बड़ी होगी। क्या होगी, 95 से बड़ी आपकी हो जाएगी। तो सिंपली आपको करना क्या है, ये तरीका आपको नहीं अप्लाई करना। अगर इस तरीके से सवाल दिया जाए, एक संख्या बड़ी दी जाए और एक छोटी दी जाए, तो आपको करना क्या है, दोनों को आपको ऐड कर लेना है। जब आप मेरे भाई दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 95 प्लस 49। ठीक है, और इतना करने के बाद 2 से आप भाग दे दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई जब आप इनको ऐड करोगे,
जब आप इनको यहाँ ऐड करोगे तो आपका 144 होगा और 144 में 2 का भाग दोगे तो आपका 72 आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस वाले मेथड से आपको बचना है मेरे भाई, ठीक है? तो देखो 72 दिया है, ऑप्शन आपका सी दिया हुआ है। बताइएगा कमेंट करके कि आपके समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ देखिएगा क्रमशः ये आपको एक नंबर दिया है और इसमें पहले 9 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है बेटा? प्लेस वैल्यू। क्या होती है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लेस वैल्यू और अंकित मान है। अंकित मान का मतलब लोकल वैल्यू, ठीक है? लोकल वैल्यू आपको निकालनी है। लोकल वैल्यू का मतलब भी क्या होता है? जातीय मान। इसको एक भाषा में क्या बोलते हैं? अगर अंकित मान की जगह जातीय मान भी आ सकता है, ठीक है? जातीय मान भी कह देते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है? देखो इसका आपका स्थानीय मान कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़े पे क्या आ जाएगा? 2 जीरो आते हैं और इसी का अंकित मान जो होता है वही रहता है, यानी जातीय मान कभी बदलता नहीं है। 9 का पूछे 9 ही रहेगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो एक 900 होगा और एक 9 होगा, यानी 900 और 9 आपका ऑप्शन बी दे दिया है। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है? एक क्वेश्चन भाई साहब ये मत कहना कि ये अब ऐसे नहीं पूछे जाते, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे भाई? ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेम टू सेम वैसा ही है। दिव्या और कीर्ति के पास कुल जो कैंडी हैं वो 46 हैं और दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडी ज़्यादा हैं। तो दिव्या की कैंडीज की कुल संख्या आपको निकालनी है। बताइएगा कमेंट करके। देखिए कीर्ति को आप मान लो, कीर्ति को क्या मान लो? कीर्ति के पास जो कैंडी है वो कितनी है? एक्स है। दिव्या के पास क्या है? 10 ज़्यादा। इसके पास क्या है? एक्स है। और जो दिव्या के पास कितनी है? 10 ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका एक्स प्लस 10 ही तो होगा, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल में रखेंगे। तो भाई साहब ये पुराना तरीका है, नया तरीका सीखो। करना क्या है? इन दोनों को क्या करना है मेरे भाई? ऐड करना है। क्या करोगे? 46 प्लस 10 दोनों का योग कितना आ गया? आप इनको ऐड कर लो, कितना आपका आ जाएगा? 56। दोनों में 2 का भाग दे दो, तुरंत आपका आ जाएगा 28। कुल कैंडी कितनी है आपकी? 28 है। तुरंत आपके निकल के आ गई, ठीक है? दिव्या के पास कुल कैंडीज कितनी है? 28 हैं। आपकी तुरंत आंसर निकल के आएगा, ठीक है? बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? परसेंटेज का भी इसमें प्रश्न है, ठीक है? यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको बताना है कि 2 संख्याएं हैं, एक अन्य कोई तीसरी संख्या है, उसको मान लो आप 100%। कि कोई भी तीसरी संख्या होगी 100% होगी और ये क्रमशः 16.25% और 55% क्या है? अधिक है। तो पहली और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? बताइएगा कमेंट करके। पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत है? तो देखो आपको करना क्या है? इनको आपको 100 में ऐड करके लिखना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ अधिक दे दिया है। कभी भी अधिक दे दिया जाए तो क्या करोगे आप? 100 में जोड़ोगे। अगर आपसे अधिक बोला है, क्या बोला है? अधिक, तो आप मेरे भाई क्या करोगे? 100 में अधिक करके आप जोड़ दोगे, ठीक है? 100 में आपको क्या कर देंगे? जोड़ देने पर आपका अधिक आ जाएगा। तो अब क्या बोला है कि देखो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि पहली संख्या में आप उसको आपको 100 में ऐड करना है। तो जब 100 में ऐड करोगे और परसेंट भी लगा है, ठीक है? और परसेंट भी तो यहाँ लगा है, भाई परसेंट भी तो लगा है। तो आपको करना क्या है? अब देखो परसेंट से आप चाहो तो परसेंट भी आप हटा सकते हो, ठीक है? तो आपको 16 में जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 116.25 और इसको भी जब आप 100 में ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 155% और परसेंट से परसेंट हट जाएगा। ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो ये परसेंट से परसेंट हट गया। अब आपको परसेंट में ही चाहिए तो आपने 100 से फिर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो परसेंट से परसेंट हट गया। इस पॉइंट से अपॉन में कितने आएँगे? 100 आ जाएँगे और इससे ये कट गया। कितना रह गया आपका? कितना रह गया आपका? 11,625 बटे 155। 155 155 से ये कितनी बार जाएगा आपका? 75% आ जाएगा, ठीक है? 155 से भाग आप दोगे तो आपका कितना आएगा? 55% आ जाएगा, जो कि मेरे भाई आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो है तीसरी संख्या की तो कोई बात ही नहीं कही गई है। यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, बस आपको ये निकालना है, ठीक है? इसका बताइएगा कौन सी संख्या 800 के 80% से 30 कम है? अब भाई देखो 800 के 800 लिख लिया, इसके 80%, 80% बोला है से 30% कम है। कौन सी? 30% कम है। तो 30 को जब आप कम करोगे तो 70 ही तो रह जाएगा। 70% कम है तो परसेंट हटाएंगे तो इसके अपॉन में भी 100 आएगा और इसका परसेंट हटाएंगे तो इसके अपॉन में भी 100 आएगा। इसका आप सॉल्यूशन कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 2 जीरो से 100 कट गए और ये 1 2 ये 100 पूरे कट गए। कितना रह गया, अटूटू 64 आपका आ गया। 64 का 7 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 24 और 4 आपके 6 6 सत्ते 42 और 4 कितने हो गए आपके 44 आपके आ जाएँगे। ठीक है? ठीक है? आपके ये आ जाएँगे 6 सत्ते 42 और 2 44 आपके आ जाएँगे। यानी आपका जो राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन सी आपका आ जाएगा 448। बताइएगा, इस टाइप का सवाल भी मैं आपको अभी भी करा चुका हूँ। यहाँ आपसे क्या बोला है, 2 संख्याएँ एक तीसरी संख्या की तुलना में इतना कम है, तो कम का मतलब क्या है, आप 100 में से क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो भाई पहली संख्या कितनी रह गई आपकी, पहली संख्या रहेगी 70%, ठीक है? और दूसरी क्या है, 100 में से घटाएँगे तो 63% रहेगी, ठीक है? अब आपसे बोला क्या है, अब पहली संख्या दूसरी को बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी? भाई साहब कितना कम है? आप बोलोगे सर 7% कम है। 7% कम है किससे? 63% से। और परसेंट में ही आपको चाहिए तो 100 से आप क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर लो और ये आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से आप देखो मेरे भाई, परसेंट से परसेंट आपका यहाँ परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। 7 से कितनी बार, 9 बार, और 9 का जब आप भाग इसमें दोगे तो 11 नंबर 99 11 करके आएगा। यानी आपका ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आप इसका इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 सही 1/9 आपका आ जाएगा। ठीक है, 9 सही 1/, नहीं नहीं रुको रुको, कितनी बार, 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 आ जाएगा। यानी आपका कितना आ जाएगा, 100/9, और इसका इसमें भाग दो तो 11 बार ही तो जाएगा। 11 सही 1/9% आएगा, और इसका मतलब यही तो है मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगर आपका एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हो मेरे भाई, इस वीडियो को देख के जरूर जाना। इनमें से आपका 1-2 प्रश्न आपके जरूर फंसेंगे 100%। यहाँ देखो, 2 संख्याएं हैं और छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। अभी आप छोटी बड़ी कुछ मत मानो भाई, 2 संख्या है, एक आपकी एक्स है, एक वाई है। ठीक है, पहली संख्या के क्या है, पहली संख्या का 45%, यानी एक्स का 45%, ठीक है मेरे भाई, बराबर है किसके, बाई के 65% के। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व यहाँ करोगे तो देखो 65 से परसेंट हट गया। अब इसको काट दो 5 से, 5 से 9 बार और 5 से 13 बार। यानी एक्स की जो वैल्यू है मेरे भाई वो 13 है, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 9 आपकी हो गई। यानी ये 13 अनुपात आपका 9 आ गया। बड़ी संख्या सबको पता है एक्स बड़ी संख्या है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 9। अब आपको क्या बोला है, इनका मेरे भाई आपको योग दे रखा है, योग आपको दे रखा है कितना, इनका योग कितना है 22। तो मेरे भाई 22 रेशियो की आपके पास वैल्यू कितनी है, 25-74। कितनी मेरे भाई, 25-74 है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, 11 से कट कर लो। ठीक है, या आप एक काम करो, 22 से भी आप कट कर लो, 22 से डायरेक्ट काट दो। 22 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितने बचेंगे मेरे भाई, 3 बचेंगे, 3 इधर आ जाएंगे, 22 से कम 22 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितने रह गए आपके, 22 से कम 22 आपके आ गए, 15 रह गए, और कितने आपके उधर 15 बचे ना, और 15 जब इधर आ जाएंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार चला जाएगा, यानी 117 आपका आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि बड़ी संख्या का मान, तो इसमें क्या कर दो आप, 13 का मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, 13 का मल्टीप्लाई आप कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, हासिल कितनी लगी, 9। अब देखो एक तो सब में आ रहा है। ठीक है, 13 कम 13, 13 और 9 कितने होते हैं आपके, 22, 22 की 2, तो देखो 21 आ रहा होगा। 21 देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आगे करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। इसका क्या आ जाएगा, 1521 आपका आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन मेरे भाई जो ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से मेरे भाई जरूर आपका बनता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है कि यदि एक संख्या के 60% को 60 से जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या जो है वो किसके बराबर होती है, बताइएगा। बताइएगा, बहुत ही आसान तरीका है। देखो इसका बेसिक क्या है, मैं आपको बेसिक बताऊं। पहले आप जरा बेसिक समझो, फिर आपको मैं ट्रिक की सहायता से समझाता हूँ। बेसिक क्या, मान लो कोई संख्या क्या है आपकी, एक्स है। ठीक है, और इसमें से क्या करना है आपको, इसका 60%, 60%, ठीक है, 60%। ठीक है, और जो संख्या योग आती है, वो जो योग आती है वो क्या है, उससे एक्स ही क्या है मेरे भाई, एक्स क्या है, एक्स अधिक है, जोड़ा जाता है ना। तो लोगों जोड़ लो आप पहले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स को आप जोड़ लो, यानी एक्स प्लस का कितना आ जाएगा, 60 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई होगा, क्योंकि 60 जोड़ा जाता है। तो मेरे भाई इतना सॉल्यूशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 60% में 60 जोड़ा जाता है, तो ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 40 कम है।
40 ही तो कम है, यानी 100 से कितना कम है 40। तो मेरे भाई 40% की आपके पास वैल्यू कितनी है 60 है, तो इसको 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 40 से भाग दे देंगे और 100 से आप गुणा कर लोगे, आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट हो गया, इससे ये कितनी बार गया 25 बार, और 25 छिक्के आपका कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या आ जाएगा ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना करें तो ही बेटर है। ठीक है, जितना कम है आपको वही देखना है। यहाँ देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि वह संख्या आपको बताइए जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मेरे भाई मतलब क्या होता है, अभाज्य का मेरे भाई मतलब होता है प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर मेरे भाई, प्राइम नंबर का मतलब मेरे भाई होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सेल्फ डिविजुअल हो, जिनके भाजक दो हो। एक तो क्या हो, वो स्वयं हो, क्या हो स्वयं हो, और दूसरा क्या होता है बन। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, अब देखो इसमें चेक करते हैं 97। 97 एक अभाज्य संख्या है, सही बात है। इसमें एक से भाग जाएगा और खुद 97 से जाएगा और भाग नहीं जाएगा। 79 ये भी देखो अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसमें देखो 79 से ही भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा, ठीक है। और ये देखो 89 ये भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और इसमें एक से ही भाग जाएगा और स्वयं से जाएगा। 87 की अगर हम बात करते हैं तो 87 के आप फैक्टर कर लोगे 29 इंटू 3, क्योंकि 29 तिया क्या होता है मेरे भाई 87 आपके होते हैं। तो इसमें 29 के अलावा 3 का भी भाग जाएगा और एक का भी जाएगा और स्वयं का भी जाएगा। लेकिन यहाँ हमने क्या बोला है, इनके भाजक कितने होंगे, सिर्फ दो आपके होंगे, दो भाजक होंगे। लेकिन यहाँ तो देखो 29 भी है, 3 भी है, एक भी है और स्वयं भी है, तो 4 हो गए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये 97 की अगर हम बात करते हैं तो दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, दो अंकों की सबसे बड़ी। आगे बढ़ते हैं, बताएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ एक छात्र ने एक संख्या का इससे गुणा करने की बजाय किससे कर दिया, इससे गुणा कर दिया। ठीक है भाई, तो गणना करने पर प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है। तो सिंपली देखो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। तो आपको पहले क्या लेना है, इन दोनों का अंतर लेना है। क्या अंतर आएगा, ध्यान से देखिएगा। अंतर 8/5 माइनस 5/8 आपका 8, तो टोटू कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, और ये 25/8 × 5 = 40। तो मेरे भाई कितना आ गया, ये 39 आपका 40 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब आपको क्या है, अब आपसे कितने से करवा रहा था भाई गुणा, पहले आप ये देखो किससे करवा रहा था आपका गुणा, यहाँ पर 5/8 से। ठीक है, किससे करवा रहा था आपके 5/8 से। तो 5/8 से आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सही तो यही है, तो सही सही तो करेंगे गुणा, और परसेंट में चाहिए आप 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तुरंत आपका आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट हो गया। ठीक है, अब देखो और आप इसको काट लो, 2 से ये 2 बार गया, 2 से 5 बार गया, 5 25 और 39 इंटू 25, और ये 8 दूनी 16 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 25 नमा मेरे भाई कितने होते हैं 225, 225 की आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, 225 की 5। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ से लगी आपकी 22, 25 थी 75, 75 में अगर आप 22 को जोड़ोगे, 75 को जब आप 22 में जोड़ोगे तो आपकी 97 आपके हो जाएंगे बटे 16, 16 से भाग देंगे तो 16 छक्के 96, 6 बार करके जा रहा है, 6 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही है आपका। देखो 60.94, यानी 60.94 आपका आ जाएगा प्रतिशत। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप आसानी से कर लोगे। एक क्वेश्चन आपका ये है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे पूछा है कि शेषफल आपका आपको पता लगाना है, और ये जो आपको एक नंबर दिया गया है इसमें क्या है 17 से आपको विभाजित करना है। तो देखो मेरा तरीका क्या है, अगर आप देखो करना चाहो तो आप इन सबको ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद में आप फिर 17 से भाग दो, और ऐड करने में काय को समय वेस्ट करें, आप ऐसे ही भाग दे लो। देखो 17 का भाग जब आप इसमें दोगे, 17 दूनी 34, कितने रह जाएंगे आपके, 3 शेष रह जाएंगे। 17 तिया 51, कितने रह जाएंगे आपके, 6 शेष रह जाएंगे, क्योंकि 17 तिया आपके 51 चाहिए तो बच्चे। अब आप देखो 17 पंजे कितने होते हैं, 17 चौक 68, कितने रह जाएंगे, 10 शेष रह जाएंगे। 17 का भाग इसमें दो, ठीक है, 17 चौक 68, 7 रह जाएंगे। 17 का इसमें दो, 10 बार जाएगा, कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। आप इन सबको जोड़ लो, देखो 9 और ये 9 कितने हो गए, 18, 18 और 17 आपके, 18 और 17 आपके 35, और 35 में मेरे भाई जब आप दोबारा आप भाग दोगे 17 का, तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आ जाएगा आपका, एक ही तो आएगा, शेषफल एक ही आएगा, क्योंकि 17 दूनी 34। ठीक है, एक शेषफल बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताएगा, ये वाला सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो शेयर जरूर करते रहिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो।
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ा जाता है, ऐसा भी एक सवाल कर चुके थे। टोटल आपका कितना 100, 100% में से जब आप 50 को घटा दोगे तो 50% की तो आपके पास वैल्यू दी है, 50% की वैल्यू कितनी है 75। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करो, आपको करना क्या है, आप 2 का इधर गुणा कर दो, 2 का आप इधर गुणा कर दो, 2 का आप इधर गुणा कर दो, तो ये भी आपका 100% बन जाएगा और इधर भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 150 आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा 150 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो। यहाँ देखो ये 85% दिया है, कितना दिया है 85%, 100 से कितना का ज़्यादा है, 100 से कितना कम है, अब बोलोगे 15 कम है, तो मेरे 15% की आपके पास वैल्यू कितनी है 75 है। ठीक है, 15 से ये कितनी बार जाएगा, 15 से कितनी बार गया, 15 पंजे 75, तो 1% की मेरे भाई वैल्यू कितनी है 5, तो 100% की मेरे भाई वैल्यू कितनी होगी, 100 का इसमें गुणा कर दो, 5 इंटू 100, यानी आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई 500 आपका आ जाएगा। ऑप्शन मेरे भाई डी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे प्रश्नों को अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से करके आ जाओगे। ठीक है, बताएगा एक क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, यहाँ आपसे बोला है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, यानी 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को वह जोड़ता है, यानी एक संख्या जो है आपकी 1 से स्टार्ट होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, ऐसी क्या है 20 तक है, और इन सबको क्या करता है वह जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार क्या है जोड़ देता है, यानी इन्हीं में से कोई एक भाई साहब अंक ऐसा है जिसको वह क्या है 2 बार रिपीट करके जोड़ देता है, तो जिसके कारण उसका उत्तर जो है कितना 215 हो जाता है। तो वह संख्या आपको निकालनी है जिसको उसने 2 बार जोड़ा है। बताइएगा, तो पहले आप इसका योग निकाल दो। भाई प्राकृतिक संख्याओं का आपका योग का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपके क्या है सिर्फ सिंपल नंबर दिए जाएं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका n+1/2, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। और अगर ये भी आपको याद नहीं है तो आपको कैसे निकालोगे, अंतिम क्या है 20 दिया है, तो 20 में आप एक जोड़ दो 21। ठीक है, 21 फिर आप 2 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका 210 आ गया। अब 210 सही आया है और उसका उत्तर कितना आया था 215, अंतर कितने का है 5 का, तो जो अंतर आएगा मेरे भाई वही संख्या क्या है उसने 2 बार जोड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 5 आपका आ जाएगा। बताइएगा क्या आपके समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर करना। यहाँ देखो, यहाँ आपसे बोला है कि वह संख्या, यदि एक संख्या का 40% 290 है तो वह संख्या आपको निकालनी है जो प्रारंभ से क्या हो 20% हो। बताइएगा कमेंट करके, प्रारंभ से। तो मेरे भाई सबसे आसान तरीका क्या है, वही तरीका है कितना कम है 60 कम है, उस तरीके से आप कर दो। उस तरीके से अगर आपको नहीं करना है तो देखो आगे 20% और दिया है, तो आप पूरा डिटेल से आप एक बार लिखो, पहले ध्यान से देखना। 100% की आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, कितना योग दिया है 290, 40% की क्या है आपको ये दिया हुआ है 40%, 100 का चाहिए तो आप 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। अब आपसे आगे क्या बोला है, इसी को आप सॉल्व कर दो कि प्रारंभ में 20% क्या थी, अधिक थी वो संख्या, तो भैया प्रारंभ में 120% अलग करेंगे तो आपका यही तो आएगा, तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, 40 से कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा जब आप इसमें कर दोगे तो 29 3 87 और एक जीरो, 200 आप सॉरी 870 आपका आ जाएगा। 870 बताइएगा क्या आपका यही आ रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। बताइएगा, ये वाला सवाल भी आपका आया हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। इसका गुणनफल पर एकल अंक, अब आप बहुत से लोग परेशान हो जाएंगे भैया एकल अंक क्या होता है। एकल अंक का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इकाई का अंक होता है। क्या होता है, इकाई का अंक। इससे पहली वाली जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें मैंने बेसिक से आपको बताया है। ठीक है, क्या होती है मेरे भाई यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप समझ जाओगे। अंतिम क्या है, एक दिया है, अगर अंतिम अंक एक है उस पर पावर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का एक ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो इसकी पावर है, एक के अलावा क्या है, एक के अलावा कौन कौन से नंबर होने चाहिए, 0 1 5 और ये 6। ये क्या होता है, अगर किसी संख्या के अगर ये अंतिम अंक है तो क्या होगी, वो संख्या चेंज नहीं होगी, यानी पावर चाहे कुछ भी हो, जो आपका इकाई का अंक है वही आपका रहेगा। ठीक है, अब 7 है, 7 तो इसमें है नहीं है, तो इसकी पावर में आप 4 से दो भाग, और 4 से मेरे भाई जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखो कितनी बार चला जाएगा। आप बोलोगे सर कंप्लीट चला जाएगा, बस एक शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक ही तो मेरे भाई बचेगा, क्योंकि देखो अंतिम 2 अंक में भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 से देंगे 44 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 छक 44, एक बचेगा, तो 7 की पावर 1 का मेरे भाई मतलब क्या होता है, एक ही तो होता है, 7 ही तो होगा, तो 7 एकम 7,
तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन डी आपका आ जाएगा। बताइएगा कि आपके समझ में आया है? बहुत ही आसान सा सवाल है। एक क्वेश्चन आप करके बताइएगा ये वाला। इसके गुणनफल का आपको एकल अंक बताना है। एक अंक का आप जानते हो अच्छी तरीके से। इसका मतलब देखो, इसमें जब आप 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? यहाँ 1 ही तो बचेगा, क्योंकि 72 है। देखो अंतिम 2 अंक में भाग देके देख लो तो कितने 18 चौक 72 होते हैं। आपका 1 बचेगा और 2 की पावर मेरे भाई 1, 2 की पावर 1 का मेरे भाई मतलब क्या होता है? आपका 2 ही तो होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे भाई एक लाइक तो कर दो प्लीज। यहाँ आपसे बोला है 120 के विषम और सम भाजकों की संख्या। भाजकों का मेरे भाई मतलब क्या होता है? भाजकों का मेरे भाई मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। तो कभी-कभी गुणनखंड दे दे, भाजक दे दे तो घबराना नहीं है। और गुणनखंड निकालना मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। आपका ये लिखा है 120। 120 के जब आप फैक्टर करोगे तो 12 के आप फैक्टर क्या करोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और एक जीरो के मैंने आपको फैक्टर अच्छी तरीके से पहले भी बताए थे। 5 आएगा इंटू 2 आएगा। 2 जीरो के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 बार 5 आ जाएगा और 2 बार 2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। और इसका कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5। 2 मेरे भाई कितना है? 2 की पावर 3। ये कितना है? 3 इंटू 5। ये इसके फैक्टर हो गए। अब क्या पूछा है? विषम। ठीक है, और उससे भी पहले आप क्या निकालो? सम। दोनों को आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप विषम निकालोगे, विषम आपसे पूछा है तो मेरे भाई विषम कैसे निकालेंगे पहले आपको ये देखना है। तो ध्यान से देखो, विषम ही तो चाहिए, तो इन पे पावर कितनी है? 1 1। तो ये क्या है? सम है। तो आपको 2 को नहीं देखना, सिर्फ इसकी पावर को देखना है। इसकी पावर को एडिटेज रख दो, जो सम है उसकी पावर एडिटेज और जो विषम है उनकी पावर में 1 1 जोड़ दो। जैसे 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। ये भी 1 है, 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। कितना आपका? ये 12। यानी विषम जो भाजक गुणनखंड होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? आपकी 12 होगी। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई सम की, तो मेरे भाई सम आपसे पूछा है तो देखो आपको सम में क्या करना है? ये जो आपको 1 दिया गया है और ये तो विषम है, तो इनको तो आपको देखना ही नहीं है। इनको तो आपको देखना ही नहीं है। सिर्फ क्या आ जाएगा? 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 आपका आ जाएगा। बस एक ही है, क्योंकि यहाँ सम पूछा है, वहाँ विषम पूछा है। अगर आपसे पूछते सिर्फ गुणनखंड की संख्या बताओ तो सब में हम देखते हमसे विषम की नहीं कहता, सम की नहीं कहता। तो ठीक है मेरे भाई, तो एक 12 होगा और एक पहले आपका विषम पूछा है। पहले विषम है तो पहले 12 होगा फिर सम होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा आपका होगा? आपका ऑप्शन ए मेरे भाई होगा, क्योंकि ये पहले क्या है? विषम आपका है, पहले विषम है फिर आपका सम है मेरे भाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर करना। और इससे पहली वाली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।